हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट एनालाइजर। मैं हूं नरेंद्र, आपका मेंटोर। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मार्केट फॉर द बिगिनर्स। राइट। इस सेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। राइट। मार्केट, क्या क्या एजेंडा है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो हम लोग देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, और इन्वेस्टिंग के बेसिक रूल क्या क्या हैं, एंड एसोसिएटेड जो रिस्क रहता है वो क्या होता है। वो सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं एज ए बिगिनर, एंड क्या क्या अकाउंट्स होते हैं, किस टाइप की ट्रांजेक्शंस यहाँ पे वर्कआउट होती हैं, है ना। साथ के साथ हम मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को भी देखेंगे और क्या क्या एनालिसिस रहता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ के साथ हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टर गाइडेंस के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं एंड क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सो दैट दे कैन लर्न थिंग्स। बढ़ते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को काफ़ी कुछ इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम, बट फॉर द बिगिनर उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें एक प्रॉपर वे में चलती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। राइट। हमारा इन्वेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, देन वी कैन गो इनटू द ट्रेडिंग एंड इनटू द डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन। राइट। बेसिकली बहुत सारे लोगों को प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग पता नहीं होती है ना, वो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं एंड देन दे गट लॉसेज एंड ऑल। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या होते हैं। राइट। फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ये वीडियो इस तरीके का है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा। बने रहिए वीडियो में अंत तक। करते हैं इसको स्टार्ट। क्या क्या जानने वाले हैं हम लोग, मार्केट के बेसिक्स को हम लोग समझेंगे, सो दैट कि हम लोग जान पाएंगे किस तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। राइट। क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। राइट। और किस तरीके से एक इन्वेस्टर्स को क्या क्या चीज़ें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। अलॉन्ग विद दैट क्या क्या की प्लेयर्स होते हैं, क्या रिस्क एसोसिएट होता है, स्टेप टू स्टेप इन्वेस्टिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग पहले समझ लेते। ये जस्ट लाइक जैसे हमारा लोकल मार्केट होता है, सेम उसी तरीके से वर्कआउट करता है ये, जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी लिस्टेड कंपनीज होते हैं, राइट, उनके आपके शेयर्स हम खरीदते और बेचते हैं यहाँ पे, है ना। जो भी इन्वेस्टर्स इसमें जो भी शेयर्स वगैरह खरीदता है वो पार्शियली तौर पे कंपनी का ओनर हो जाता है, और उसके बाद बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं। राइट। जैसे कि आपका हो गया वोटिंग राइट, है ना। इस तरीके की चीज़ें उसके हैंड में होती हैं। अब ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड द इकोनॉमी, क्योंकि क्या होता है, जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनी ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट मोर ऑन टू देयर कंपनी टू ग्रोथ, टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड सेल्स। राइट। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। राइट। जिसकी वजह से वो आते हैं आपके मार्केट में। राइट। जहाँ पर वो इन्वेस्टर्स को अपने जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं वो आपके सेल आउट करते हैं। राइट। वहाँ से पैसे इकट्ठा करते हैं। राइट। सो दैट दे जॉब अपॉर्चुनिटीज। राइट। ये सारी चीज़ें रहते हैं। इनको हम डिटेल में भी समझेंगे। अब शेयर्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। शेयर मार्केट डील विद इंडिविजुअल शेयर्स। राइट। और हम वहीं बात कर रहे हैं आपके स्टॉक मार्केट की, दैट रिफर्स टू द ब्रॉडर मार्केट ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज। राइट। जो भी आपके स्टॉक्स मल्टीपल, राइट, वो आपके कम्स अंडर स्टॉक मार्केट। राइट। दिस इज द डिफरेंस, मेजरली डिफरेंस इन द शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट। राइट। अब हम लोग समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट के टाइप कितने होते हैं। राइट। प्राइमरी, मेजरली हमारे दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपने जो मेजरली सुना होगा कि भाई यहाँ पे आईपीओ आता है और आईपीओ खरीदते हैं। राइट। आईपीओ से पहले ही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। राइट। जो भी कंपनी ओनर्स होते हैं, राइट, उन्हें क्या फंड चाहिए होता है ना, कैपिटल रेज करना होता है। वो या तो फैमिली फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं। राइट। वहाँ से उन्हें हेल्प मिलती है। राइट। कि भाई वो कंपनी में आपके इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर क्या होते हैं आज की डेट में जो कॉमनली चलता है, आपके वेंचर कैपिटल होते हैं। राइट। आपके फंड हाउसेस होते हैं। राइट। वो आपके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। राइट। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो खुद ही कंपनी को आपका सेकेंडरी एक आईपीओ के लिए इनकरेज करते हैं कि भाई आईपीओ लॉन्च करना है। देन जो भी स्टेक होती है वो आप पब्लिक को बेचते हैं और वहाँ से पैसा उन्हें रिसीव होता है, सो दैट कि वो कंपनी को आगे रन कर पाएँ। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो भी नहीं करते, डायरेक्ट मार्केट में आते हैं। राइट। वो क्या करते हैं, आईपीओ इशू करते हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा बहुत सारे आज की डेट में 7-8 साल से इस तरीके से आईपीओ आपके आ रहे हैं, मेजरली यही होते हैं।
कि वेंचर कैपिटल उनके पीछे होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो अर्ली स्टेज में पैसा लगाते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को समझते हैं, मैनेजमेंट को चेंज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद उसका आईपीओ लेके आते हैं, है ना। आईपीओ लाने के बाद कंपनी के शेयर सेल कर देते हैं वो, है ना। उनका यही स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस स्ट्रक्चर उनका यही है, राइट। सो बाद में आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे आईपीओ आपने देखे होंगे कि किस तरीके से वो लिस्ट होने के बाद परफॉर्म करते हैं, राइट, ड्यू टू उनके पीछे वेंचर कैपिटल होते हैं, राइट, जिन्हें क्या, उन्हें भी तो पैसा बनाना है ना, इतने टाइम से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट। सो इस तरीके की चीज़ होती है। फिर वो आपके वो प्राइमरी मार्केट में हम लोग आईपीओ इशू करते हैं, देन इट विल लिस्ट ऑन सेकेंडरी मार्केट। सो उसके बाद हम लोग आए थे सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पे क्या होता है, शेयर्स आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर। उसके बाद जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाए होते हैं, कंपनी में उन्हें कॉन्फिडेंस होता है, राइट, उनके बिलीव्स होते हैं, उनकी रिसर्च होती है, तो उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं फर्दर, राइट। अब यहाँ पे क्या होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, आपके एक्सचेंज होते हैं आपके, जैसे बीएससी एनएससी हमारे पास यहाँ पे है ना, है तो और भी मेजरली इनकी बात कर लेते हैं। बीएससी एनएससी हो गया, राइट, या हमें ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, राइट, जिनसे बहुत सारे आपके ब्रोकर्स वगैरह जुड़े होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। सो क्या होता है आपके शेयर इशुएंस एंड ट्रेडिंग। शेयर्स आर इशूड इन द प्राइमरी मार्केट एंड ट्रेडेड इन द सेकंड मार्केट, जिसकी हम लोगों ने बात की अभी। ट्रेडिंग इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, राइट। सो जो भी उसका मार्केट प्राइस चल रहा हो उस पर ही हम लोग बाई सेल करते हैं, राइट। हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है आपका। सो शेयर मार्केट की जो ऑपरेशंस होते हैं, इसमें क्या होता है, आपका जितने भी शेयर्स होते हैं वो आपके एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं। आपका बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, और भी एक्सचेंज है जैसे एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, राइट। सो जो कि आपकी कमोडिटीज बेस्ड है, बस हम लोग बात करें बीएससी और एनएससी की, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, राइट। उस ऑर्डर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो भी मैचिंग ऑर्डर होती है, राइट, वो एक डिफरेंट पार्ट है, राइट, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। बट अब यही समझ लेते हैं कि भाई एक्सचेंज जो ऑर्डर होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैच आउट होते हैं। आप जिस हिसाब से कि बायर किस तरीके से सेल ऑर्डर आपका वहाँ पे मैच करेगा जाके, राइट। सो उसका अपना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके साथ वो मैच आउट होता है, राइट। सो वहाँ पे क्या होता है, अपने रिटेलर के भी ऑर्डर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के भी ऑर्डर होते हैं, राइट। सो इस तरीके से जब वो एक पर्टिकुलर रेट पे वो चीज़ एग्री कर जाते हैं, देन एक ट्रांजेक्शन वहाँ पे इनिशिएट हो जाती है, राइट। सो इस तरीके से आपका एक ट्रांजेक्शन फुलफिल होती है। सो शेयर प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। सो ये एक इम्बैलेंस होता है जो मार्केट में क्रिएट होता है, जो आपका डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है कि भाई डिमांड ज़्यादा है तो आपका शेयर्स बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हर कोई तैयार है जो भी अवेलेबल रेट है उस पर खरीदने के लिए। वहीं अगर सप्लाई ज़्यादा है तो जो भी अवेलेबल रेट है उस पर बेचने के लिए बंदा एग्री कर रहा है, तो देन आपका प्राइस वहाँ से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक नीचे के साइड में, एक ऊपर के साइड में, है ना। तो इस तरीके से प्राइस में इम्बैलेंस आ जाता है, राइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम ज़्यादा देर तक रुकता नहीं मार्केट में, राइट। वो इम्बैलेंस होगा एंड देन दोबारा से उसी उस पे आ जाएगा। सो ये आपका इम्पैक्ट करता है बाय मार्केट न्यूज़, मार्केट ट्रेंड, राइट। सो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्राइस पे मेजरली। सो इसमें और क्या क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि शेयर्स को बाय और सेल कर रहे होते हैं, राइट। एंड ब्रोकर एंड स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी हमने बात की। ब्रोकर होते हैं जो हमें ट्रेडिंग टर्मिनल्स वगैरह देते हैं, राइट, जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेडिंग को, जहाँ पे एक नॉर्मल आपके रिटेलर हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन तो कोई भी हो, अकाउंट उनके साथ ओपन करता है एंड देन वो आपको ट्रेडिंग टर्मिनल्स देते हैं, राइट। सो इस तरीके से एक्सचेंजेस से जुड़े होते हैं, एक्सचेंज उनको अप्रूव करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं। साथ के साथ हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी भी है जैसे सेबी, है ना। सो मार्केट में कुछ भी मैनिपुलेटिव या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टर फ्रेंडली चीज़ें हो रही होती हैं, राइट। सो वो सब चीज़ें हम रिपोर्ट कर सकते हैं सेबी को, सेबी उस पर एक्शन लेती है ना। सो इस तरीके की चीज़ें रहती है। सो कहने का मतलब ये सेबी रेगुलेट करती है इन सारी चीज़ों को, मार्केट को देती है, ट्रांसपेरेंसी रखती है, फेयरनेस रखती है ना। सो इन सारी चीज़ों को सेबी देखती है। हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्ड वेल्थ ओवर अ टाइम, राइट। सो जो भी वेल्थ बनती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनती है, राइट। इसमें क्या, हम किसी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट, कंपनी की ग्रोथ की अकॉर्डिंग कि कंपनी के विजन क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका मनी जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपका भी जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है वो भी आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता रहेगा, राइट। बीट इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट रिटर्न ऑफ्टन आउटवेज इन्फ्लेशन, रिजर्विंग परचेजिंग पावर, राइट, कि हमारा भाई कि ये आपका इन्फ्लेशन को बीट करता है। साथ के साथ
आप कंपनी में एक ओनर बन जाते हो, जब कंपनी के शेयर खरीदते हो आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं इन कंपनियों में, राइट। जब भी इनकी एजीएम होती है तो आपके पास भी इनवाइट आएगा, आप भी वहाँ जा सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें हो सकते हैं, आप भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, आपके पास भी वोटिंग राइट है। रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट, रिस्क के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे जो मेजर रिस्क होता है ये आपका वॉलेटिलिटी का रिस्क होता है, जहाँ पे आप देखते हो कि आए दिन कोई न्यूज़ आती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, आपका बजट चल रहा है, एंड देन आपका ट्रेड पॉलिसी, एंड देन टैरिफ वाला सीन। तो ये सारी चीज़ें, तो इनसे क्या होता है, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में, और इसी बेस पे ही मार्केट में शेयर्स के रेट फ्लक्चुएट होते हैं। आप देखते हैं 5% अप हो जाता है शेयर, 5% नीचे हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें उस बेस पे आपकी चलती हैं, राइट। सो ये आपके एक तरीके से बोलेंगे हम कि इवेंट बेस्ड हो गया, है ना, इकोनॉमिक इवेंट बेस्ड, राइट, ट्रेंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर आते हैं। रिस्क ऑफ लॉस में इन्वेस्टर्स आपका पैसा लूज कर सकता है कि अगर स्टॉक आपका गिर जाता है, राइट, किस वजह से, कि कंपनी आपकी आउट परफॉर्म कर रही है, सॉरी, कंपनी आपकी अंडर परफॉर्म कर रही है, राइट। कि आपने सोचा कि भाई कंपनी की सेल्स अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, राइट। आपने हो सकता है दूसरे फैक्टर्स आपने नहीं एग्जामिन की हो उसके, राइट। तो वो चीज़ भी देखने वाली है। उसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई, उसकी वजह से कंपनी का सेल्स आपके फॉल हो गया, कंपनी के सेल्स गिरे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। सो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, राइट। सो इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है, हमें रिसर्च हेल्प करती है, राइट। सो दैट कि हम अपने रिस्क को मैनेज कर पाएँ, साथ के साथ हम एक ऐसा डिसीजन ले पाएँ, राइट, जो क्या है कि जो रिसर्च बेस्ड हो, राइट। सो इसलिए सारी आपकी रिसर्च होती है, आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, हमें वो डेटा को रीड करना पड़ता है, राइट। जो भी स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है सारी चीज़ें, है ना। देन हम एक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, इसको लेके हम लोग बात करते हैं। सो आप सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, राइट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सही ब्रोकर है उसको हमें चूज़ करना पड़ेगा, राइट। एंड देन हम उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं सो दैट वी कैन ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। उसके बाद क्या होता है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हम किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, राइट। हमें वेल्थ क्रिएट करनी है या रिटायरमेंट के हिसाब से हमें चीज़ें करनी है। उसके बाद टाइम ओरिजिन हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, वो सारी चीज़ें पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, है ना। उसके बाद हमें अपना रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा कि भाई हम किस टाइप की, हमारी क्या एज है, क्या हमारा टॉलरेंस लेवल है, क्या इनकम है, क्या हमारे गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ेंगी, सब कुछ, है ना। उसके बाद फिर हम देखना पड़ेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर है, हमारे लिए एसआईपी बेटर है, हमारे लिए डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना बेटर है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जामिन करेंगे। उसके बाद जाके फिर हम देखेंगे क्या हमारा रिस्क बन रहा है, राइट। क्या वो हमारी एज के हिसाब से, हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेट कर रहा है। अगर मेट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं कि देखो ट्रेडिंग का मेन गेम तो ये होता है कि भाई शॉर्ट टर्म रहता है, ठीक है, डे टू डे रहता है, कोई गेन कोई लॉस, सारी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। इन्वेस्टिंग क्या होता है आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इसमें आपका देखना पड़ेगा कि शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है, किस तरीके से हम लोग इसमें भी देखते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, मेजरली पीरियड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है पीरियड, राइट। सो इसकी रिसर्च डिफरेंट होती है, राइट, इसमें इन्वेस्टिंग डिफरेंट होती है। अप्रोच क्या रहती है, ट्रेडर मॉनिटर डेली, अब जैसे जितने भी आपके ट्रेडर होते हैं वो उन्हें डेली प्राइस मूवमेंट करनी, वॉच करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको फंडामेंटल फिगर ज़्यादा देखते हैं, राइट। सो मैं डेली का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, राइट। सो क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा चीज़ सूट कर रही है। सो हमारी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, इस टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, ठीक है, टाइम कमिटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। बिगिनर ऑफ्टन स्टार्ट विद, सो जो बिगिनर उनके लिए इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, नॉर्मली शेयर्स बाई सेल करना पहले सीखना चाहिए, राइट। उसके बाद की चीज़ें, राइट, पहले ये सब चीज़ें अच्छे से समझ ले मार्केट को, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हम लोग डिस्कस करें, सो दैट कि बिगिनर कहीं ऐसा ना हो कि जाके सीधा ऑप्शन कर ले जाके, है ना, और उसमें लॉस ही करेगा जाके। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सो ऐसा कोई यहाँ पे बिगिनर नहीं है जिसने ऑप्शन जाके एकदम से पैसा बना लिया हो, राइट। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें, पहले क्या इन्वेस्टिंग सीखनी है सबसे पहले, ठीक है। इन्वेस्टिंग करने के बाद देन जब इन्वेस्टिंग अच्छे से आ गई, उसके बाद हम फर्दर जो डिफरेंट आपके एसेट क्लास हैं उसमें जा सकते हैं, तो हम अपना रिस्क एपेटाइट देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, देन वी कैन गो टू द ट्रेडिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है पहले। अब हम लोग समझ लेते हैं किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती हैं। सो डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर लेते हैं। सो अभी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पज क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, राइट। सो इनेबल बाइंग एंड सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट, राइट। और किस तरीके का काम करता है, एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म टू बाई एंड सेल
ऑर्डर्स फॉर स्टॉक्स कनेक्ट इन्वेस्टर टू स्टॉक मार्केट बाय, राइट। सो कैसे आप ओपन कर सकते हो, आपको एक ब्रोकर चाहिए, ठीक है, वेल नोन ब्रोकर होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। अपने यहाँ बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, राइट। जैसे आपका हो गया एंजल वन हो गया, ठीक है, आपका जरोदा हो गया, आपका ग्रो हो गया, ये आपके बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल हो गया, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं आपके जो आपके जेन्युइन ब्रोकर्स हैं, इनके साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, राइट। अपने KYC कर लो और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, शेयर्स होल्ड करते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, नॉर्मली ट्रेडिंग होती है आपकी, जब खुलते हैं तो दोनों एक साथ ही खुलते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक पहले खुल गया फिर बाद में एक खुलेगा, नहीं, एक साथ ही दोनों चीज़ें ओपन होती हैं, राइट। सो इसमें क्या रहता है, हम लोग अपने शेयर्स रखते हैं, एक टाइम के बाद क्या होता है, जब आप बाई कर लेते हो आपका सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद वो शेयर्स आपके टाइम के बाद आपके डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहते, वो डीमैट अकाउंट में आपके चले जाते हैं। अगर आपने कोई MTF जैसी फैसिलिटी ले रखी है जहाँ पे आप लीवरेज वगैरह यूज़ करें तो वो शेयर आपके डीमैट में नहीं जाते, वो आपके ट्रेडिंग में ही रहते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी चीज़ रहती है कि अगर वो एक बार डीमैट में चले गए तो डीमैट में जब आप सेल करने जाओगे तो डीमैट के चार्जेस लगते हैं, राइट। सो जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो अपना चार्ज लेते हैं क्योंकि वो डिपॉजिटरीज के पास वहाँ पे सेव पड़े हुए हैं, राइट। तो ऐसा सीन रहता है, वहाँ से वो निकल के ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, राइट, तो वहाँ से जाके वो सेल होते हैं, ऐसा सीन रहता है ना। सो ये डिफरेंस रहता है इन दोनों में। सो डिफरेंस में वही कि डीमैट स्टोर शेयर्स, ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक। अब जान लेते हैं कैसे ओपन कर सकते हैं आप लोग डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग की बात की वो सिमिलर ही होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, राइट, कि अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है ना, के लिए आपको ब्रोकर अपने जो चूज़ किया है उसके साथ, है ना, और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है आज की डेट आपका डिजिटलाइज हो जाती हैं सारी चीज़ें, है ना, जैसे डिजिटल लॉकर के साथ। सो वहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पैन नंबर के साथ, पैन और आधार के साथ सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाती हैं। सेल्फी के थ्रू आपका जो भी आपका सेल्फ वेरिफिकेशन होता है वो हो जाता है, आइडेंटिटी वाला, वो भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अकाउंट वगैरह आपको लिंक करना होता है, वो लिंक होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, राइट। और ये सारी चीज़ें रहती हैं। 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे बाई और सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपके पास डिफरेंट एक्सचेंजेस से वहाँ से आपके पास सारे मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सो दैट कि आप वहाँ पे अपना ट्रेडिंग और जो भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज आप वहाँ से लेना स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा सीन रहता है, राइट। सो हाउ टू बाई शेयर्स, प्लेसिंग बाई ऑर्डर कैसे, सबसे पहले तो आप बाई सेल तो करो, पहले बाई ऑर्डर आपको सीखना है ना इन्वेस्टिंग के लिए। सो नॉर्मल आपके पास जैसे आपके एप्लीकेशंस होते हैं इनके, है ना, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, देन यू कैन ऐड इनटू जो भी शेयर्स आपको आएगा ना वो वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद उसमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि भाई बाई सेल, तो बाई पे आप जाके वहाँ पे आप कर सकते हो। अब उसमें दो चीज़ें आती हैं कि मार्केट ऑर्डर पे लेना है, लिमिट ऑर्डर पे लेना है ना, तो इस तरीके की चीज़ें आएंगी। आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किस प्राइस पे लेना है ना, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी, एक दो बार करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगी, है ना। बस ये थोड़ा समझ लो कि मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उस रेट पे अगर आप मार्केट ऑर्डर कर दिया तो मार्केट ऑर्डर पे आ जाएगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब सपोज एग्जाम्पल के तौर पर कोई शेयर आपका अभी 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको कि नहीं ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है, मैं 99 पे लूँगा, तो आपने 99 का उसमें जो प्राइस डाला ना तो आपको 99 रुपीज़ पे जब वो आएगा तभी बाई होगा, है ना। तो ये लिमिट ऑर्डर इस तरीके से वर्कआउट होता है। अगर उस डे पे 99 नहीं आएगा तो वो ऑर्डर आपका फिल नहीं होगा, राइट। तो एक तरीके वो पेंडिंग ऑर्डर ही रहेगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको एग्जीक्यूट वाली जो बुक रहती है ना उसमें दिखेगा आपको, है ना, कि आपका ये ऑर्डर पर्टिकुलर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया इस रेट पे। उसके बाद सेटलमेंट प्रोसेस होती है कि भाई जिससे आपने शेयर खरीदे होंगे तो उसको पैसा जाना चाहिए, है ना। तो आपके अकाउंट से कि ब्रोकर के अकाउंट से क्या होता है वो ब्रोकर टू ब्रोकर आपका होता है। बहुत सारे ब्रोकर भी क्लियरिंग का काम करते हैं, बाकी आपकी जो NSDL और CDSL होते हैं, बाकी ये दो मेजर हैं जो इस तरीके की सर्विसेज देते हैं हमें, है ना। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी वर्कआउट होती हैं कि आपके अकाउंट से पैसे जाने चाहिए और आपके अकाउंट में शेयर आएंगे, जिस भी पार्टी ने वो शेयर बेचे होंगे उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट प्रोसेस। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, उसके अकाउंट में जिसने बेचा होगा उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, है ना। सो हम सेल वाली प्रोसेस समझ लेते हैं, बाई वाली समझ ली, ठीक है। सेम एज इट इज़ जैसे अपने बाई करा था ऐसे एक सेल वाला भी ऑप्शन रहता है। तो जब अभी आपको बेचना होगा तो आप जाके सेल को आप चूज़ करोगे वहाँ पे, है ना। और वही सेम कि भाई मार्केट ऑर्डर या फिर आपको लिमिट ऑर्डर वगैरह, तो आपने मार्केट में जो रेट चल रहा हो उस रेट पे आप बेच सकते हो। बाकी आप लिमिट ऑर्डर पे आप लिमिट लगा सकते हो कि वहाँ पे 100 पे लिया था आप 110 पे बेचना चाह रहे हो कि भाई आज 110 चल रहा है, या फिर आप 112 पे या 115 पे बेचना चाह रहे हो तो वो आप लिमिट के हिसाब से लगा सकते हो। टाइमिंग देखनी पड़ेगी आपको कि भाई मार्केट में किस टाइम
क्या ट्रेंड है, बेचने का टाइम है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, है ना। जब आप सेल करते हो सेटलमेंट के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तो वो जो सेटलमेंट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस जिसके बारे में हमने बाइंग में बात की थी, सेम सेलिंग में फॉलो होगी। अब अंडरस्टैंडिंग मार्केट की, मार्केट स्पेशली मार्केट प्राइस किस तरीके से आपके क्या की कंपोनेंट्स आपके रहते हैं जब मार्केट शेयर्स आपके फ्लक्चुएट होते हैं, शेयर्स प्राइस। कंपनी का कंपनी परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, किस इंडस्ट्री के शेयर में आपने पैसे लगाए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है जिसका इम्पैक्ट आपके उस शेयर्स पर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। साथ के साथ डिमांड सप्लाई वाला जो फंडा है वो अप्लाई होता है यहाँ पे, है ना, कि भाई डिमांड ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो शेयर्स का रेट बढ़ेगा, सप्लाई ज़्यादा है शेयर का रेट गिरेगा, है ना। कोई बायर ज़्यादा है तो रेट बढ़ेगा, सेलर ज़्यादा है तो रेट गिरेगा, राइट। साथ के साथ क्या कंपनी की कोई अनाउंसमेंट है, डिविडेंड्स है ना, या कोई और दूसरा मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, कोई इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्या इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैं, मतलब टेक्निकली क्या चल रहा है स्टॉक, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना। अब हम समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस क्या होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीज़ों में, है ना। जब इंडेक्स की बात आ जाती है, इंडेक्सेस की बात आ जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। अभी जैसे हमारे पास निफ्टी और सेंसेक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक पर्टिकुलरली एक बेंचमार्क है ना, कि भाई जैसे देखते हैं कि निफ्टी इतना बढ़ गया है, सेंसेक्स इतना बढ़ गया है, तो ये बेंचमार्क है, राइट, जो डिनोट करता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मेजरली आपका 50 और 30 कंपनीज का ग्रुप है ना, तो वो हमारे ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को डिनोट करता है यहाँ पे, राइट। जो भी इंडेक्सेस हैं, ये मैटर क्यों करता है, इंडेक्सेस हैव इन्वेस्टर्स कर्स मार्केट ट्रेंड एंड सेंटिमेंट्स, दे आर यूज्ड टू कंपेयर इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस। तो हम देख सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक की परफॉर्मेंस हम मार्केट के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं कि भाई स्टॉक इतना बढ़ा, मार्केट इतना बढ़ा, या मार्केट इतना गिरा, स्टॉक इतना गिरा, है ना, क्या रेस्पेक्टिवली उसने कितना रिटर्न दिया है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। पर उसको परफॉर्मेंस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, है ना, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के परस्पेक्टिव से देखा जाए, या कंपैरिजन के परस्पेक्टिव, या इकोनॉमी की हेल्थ के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है, राइट। सो दैट की इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप होता है। अब हमारे पास एनालिसिस के टूल्स क्या क्या रहते हैं, राइट, एक बिगिनर्स के लिए, कि दैट कि वो उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हम दैट की इवैल्यूएट कर पाएँ कंपनी के फाइनेंशियल्स को, है ना, उसके मैनेजमेंट को, इंडस्ट्री के ट्रेंड को, राइट, उसकी अर्निंग को समझ पाएँ, उनके एसेट्स ग्रो, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ पाएँ, सारे तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। वहीं टेक्निकल की बात करें, ये आपका काफ़ी ब्रॉड रहता है ना, आप इसमें समझ पाओगे चार्टिंग पैटर्न्स को, राइट, वॉल्यूम्स को, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, कैंडलस्टिक्स को, और डिफरेंट आपके मेथड्स हैं उनको, राइट, उनके बेस पे आप लोग समझ सकते हो किस टाइप का ट्रेंड है, राइट, और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे, और वो प्लस साथ के साथ आपके फंडामेंटल एनालिसिस जो आपने सीखा है, राइट, जो आपने निकला है उस पर्टिकुलर शेयर से, राइट, उन दोनों को आप कंबाइन करके एक कंक्रीट डिसीजन ले सकते हो वहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, राइट, सो दैट यू कैन बाय और सेल शेयर्स, राइट। इसमें क्या हुआ है, रिड्यूस इमोशनल ट्रेडिंग कम हो जाएगी, राइट। आप कोई चीज़ों में गैम्बलिंग नहीं करोगे, प्रेडिक्शन नहीं मारोगे, है ना, क्योंकि आप कॉन्क्रीट चीज़ें आ जाएंगी, राइट। आपके पास डेटा होगा, आपके पास आपकी स्टडी होगी, उसके बेस पे ही आप कोई डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, है ना। और ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, है ना, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। बेस्ट गाइडेंस रिसोर्स क्या हो सकते हैं, मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, है ना, जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे, राइट। ये इमोशन बेस्ड डिसीजंस नहीं हमें लेने हैं कि बाय एंड सेलिंग बेस्ड ऑन फियर और ग्रीड, राइट, जिससे कि स्ट्रेस बढ़ेगा, पैसा लूज होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, है ना। हमें प्रॉपर रिसर्च करनी है, राइट, हमें अपने रिस्क को समझना है ना, मार्केट के ट्रेंड को समझना है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, राइट। और एक्सेसिव ट्रेडिंग, फ्रीक्वेंट बाइंग, सेलिंग, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से कॉस्ट, राइट, इम्पैक्ट करती है इन सारी चीज़ों को, साथ के साथ आपके रिटर्न पे उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवॉइड करनी पड़ेंगी। अब टिप्स क्या है बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, राइट, छोटे अमाउंट से उसको स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली सबसे पहले यही नॉर्मल इन्वेस्टिंग पे ही जाना है उसको, है ना, और अपना रिस्क बहुत कम रखना है यहाँ पे, राइट, और खासकर सो दैट गेन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस बिकॉज इसके लिए, है ना, सो दैट कि जब धीरे धीरे आप सीखोगे ना, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, आपको यूज टू होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, प्राइस बिहेवियर समझना पड़ेगा, कंपनी के स्टॉक के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, है ना, आपको देखना पड़ेगा जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वो मेथड किस तरीके से वर्कआउट होते हैं, ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, धीरे धीरे आप सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, है ना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना आपको सीखना पड़ेगा, है ना।
सो दैट कि आपका रिस्क रिड्यूस हो जाए। इनिशियली आपको ये सब चीज़ों से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। मार्केट की छोटी छोटी न्यूज़ को भी देखना पड़ेगा आपको, कंपनी से रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही है वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। इस टाइप की आपको ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग बेस पे आपको करना है। और क्या क्या आप सीख सकते हो, कहाँ कहाँ सीख सकते हो, आपको बहुत सारी बुक्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी वेबसाइट हैं, एजुकेशन वेबसाइट, जहाँ से आप काफ़ी रिसोर्स NSC JC की साइट्स हैं, वहाँ से आके आप बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, है ना। हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो वेस्टेड एनालाइजर से, वहाँ से आप हम लोग काफ़ी यूज़फुल कंटेंट भी आप लोगों के लिए बनाते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। मार्केट जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, राइट, क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ें आपको, जो भी अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, राइट, जो भी ट्रेडर हैं अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं वो सारी चीज़ें आपको सुननी चाहिए, राइट। उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, राइट। साथ के साथ बहुत सारे डेमो अकाउंट्स होते हैं, वहाँ पे आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट, सो दैट कि आप मतलब ट्रेडिंग से पहले एक तरीके पेपर ट्रेड जिस तरीके से होता है वो भी आप कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। सो हम लोग समझ लेते हैं आज के सेशन हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। मार्केट के बारे में सीखा है, किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमने जानी है। साथ के साथ किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी होनी चाहिए, क्या क्या किस टाइप से गोल्स को डिसाइड करना चाहिए, राइट। अपना रिस्क किस तरीके से आपको एसेस करना चाहिए, है ना। आपको छोटे अमाउंट के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, है ना। साथ के साथ क्या क्या रिसोर्सेज आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें किस तरीके से, क्या क्या एनालिसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है एज ए बिगिनर, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की, राइट। किसी अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, क्या कंपनी रिसर्च में क्या क्या टूल्स आपके यूज़ होते हैं, वो सारे कैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के इस सेशन में बात की। आई होप कि ये पर्टिकुलर सेशन आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होगी, और काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, राइट, जो आपको यूज़ होने वाली है, आपके काम में आने वाली है ना। और बिगिनर की बात करें वहीं, सो बिगिनर के लिए पूरा सेशन एक बहुत ही बढ़िया सेशन है। अगर उसने इस सेशन को पूरा अगर यहाँ तक वो आ गया है तो दैट मीन कि उसको अब पता चल गया होगा, राइट, कि किस तरीके से मार्केट वर्कआउट होता है और उसको क्या एक्चुअली इनिशियली बेस पे क्या करना चाहिए, राइट।